नमस्कार। आज हम प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और कष्टों पर चर्चा करेंगे। लॉकडाउन को पूरे 2 महीने हो चुके हैं और इन 2 महीनों में अगर सबसे ज़्यादा कष्ट और दुख किसी ने सहा है तो वे हैं प्रवासी मजदूर यानी कि माइग्रेंट लेबरर्स। वे भूखे प्यासे रहे और 1000 से 1500 किलोमीटर की दूरी पैदल ही अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तय की है, क्योंकि सभी सरकारें उन्हें ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने में असफल रही हैं। होना तो यह चाहिए था कि सरकारें ऐसी पॉलिसी बनाएं और ऐसे काम करें जिससे कि प्रवासी मजदूरों को थोड़ी मदद मिल सके। महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी डिसीज़न करने से पहले उस व्यक्ति का ध्यान रखें जो सबसे ज़्यादा गरीब है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वैसे तो महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की प्लानिंग करते समय उन्होंने इन गरीब व्यक्तियों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और वह इन प्रवासी मजदूरों को भूल गए और उन्होंने लॉकडाउन घोषित करते समय इनकी गरीबी, मजबूरी, बेरोज़गारी और घर जाने की इनकी इच्छा का ध्यान नहीं रखा और इस मामले में वह असफल रहे हैं। गरीब और भूखे प्यासे प्रवासी मजदूर जिनको कि सरकारें फ्री में भोजन उपलब्ध करवा रही थी, उनसे ही यात्रा का किराया वसूल किया गया जब रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें लॉकडाउन के 40 दिनों बाद चलानी शुरू कर दी। और हद तो तब हो गई जब मोदी सरकार ने यह झूठ प्रचारित करना शुरू कर दिया कि मजदूरों के किराए का 85% रेलवे दे रही है और सिर्फ 15% राज्य की सरकारें दे रही हैं। यह बिल्कुल झूठ है, क्योंकि गरीब मजदूर ट्रेन का किराया देकर सफ़र कर रहे थे और अब भी सफ़र कर रहे हैं। रेलवे ने खुद अपने सर्कुलर में यह कहा है कि राज्य सरकारें इन मजदूरों से किराया वसूल करेंगी और रेलवे को देंगी। इसके अलावा मजदूरों के अधिकारों पर सरकारों ने बहुत बड़ा हमला किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों की सरकारों ने मजदूरों के बेनिफिट के लिए बने लेबर लॉज को या तो कमज़ोर कर दिया है और या फिर 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। मजदूरों के काम करने के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है और मजदूरों को फैक्ट्रियों में काम करने में मिलने वाली सुविधाओं को ख़त्म कर दिया है। और वह सुविधाएं ये हैं: वॉशिंग फैसिलिटी, कपड़ों को सुखाने और स्टोर करने की फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम फैसिलिटी, क्रचेस फैसिलिटी, एनुअल लीव विद वेजेस फैसिलिटी। इन सारी फैसिलिटीज़ के अलावा सरकारों ने और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब यह मसला इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच चुका है, क्योंकि करीब 10 लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर चिंता जताते हुए इस मामले को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्लेन की है। आईएलओ ने भारत के मजदूरों के अधिकारों पर हनन होने के मामले में चिंता जताई है और चिंता जताते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी से उन्होंने अपील की है कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को क्लियर मैसेज दें कि वो कंट्री के इंटरनेशनल कमिटमेंट को बनाए रखें। अब देखना ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी और राज्यों की सरकारों को ऐसा कोई मैसेज देंगे भी या नहीं देंगे। हमें ऐसा लगता है कि जो राज्य की सरकारें जो लेबर लॉज को कमज़ोर कर रही हैं या फिर 3 सालों के लिए सस्पेंड कर रही हैं, वह मोदी सरकार के इशारों पर ही ऐसा कर रही हैं, क्योंकि पिछले साल भारत सरकार ने खुद
लेबर लॉज को चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 44 लेबर लॉज को ख़त्म करके 4 लेबर लॉज बनाने जा रही है, जिससे मजदूर के अधिकारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो असंवैधानिक काम करने के आदी लगते हैं। उन्होंने ऐसे बहुत सारे डिसीज़न लिए हैं जो कि असंवैधानिक हैं। पिछले साल जून में उनकी सरकार ने 17 ओबीसी की जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में शामिल कर दिया था, जबकि राज्य सरकारें और उनकी लेजिस्लेचर को यह पावर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है कि वह शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में किसी और जाति के लोगों को ऐड कर सकें। और इस ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। इसी तरह से इस सरकार ने इसी साल शुरुआत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों के नाम और पता के साथ पोस्टर्स लगवा दिए लखनऊ में कई जगह पर। इस ऑर्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इन दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कामों के अलावा जो तीसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया था वह ये है कि योगी सरकार ने इस 8 मई को एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसके द्वारा मज़दूरों के डेली वर्किंग आवर्स 12 घंटे और वीकली आवर्स 72 घंटे कर दिए थे। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई और 14 मई को हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस इशू करते हुए अगली तारीख 18 मई फिक्स की थी, लेकिन 18 मई से 2 दिन पहले ही उस नोटिफिकेशन को यूपी सरकार ने विड्रॉ कर लिया। इन 3 अनकॉन्स्टिट्यूशनल कामों के बाद अब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक नया फरमान जारी किया है। उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में लेबर के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा और मज़दूरों को यूपी में ही नौकरी दी जाएगी। और यदि अन्य राज्य सरकारें यूपी के मज़दूरों को हायर करना चाहती हैं तो उन्हें यूपी सरकार से पहले परमिशन लेनी होगी। बड़ी अजीब बात है कि खुद योगी सरकार ने यूपी में करीब करीब सभी लेबर लॉज को सस्पेंड करके ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और वह कह रही है कि अन्य राज्यों की सरकारें उनके मज़दूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हैं। हमारी नज़र में योगी आदित्यनाथ का यह फरमान भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से माइग्रेंट लेबरर्स के पास ये राइट है कि वह किसी भी जगह जा सकते हैं, रह सकते हैं और वहाँ पर कोई भी काम कर सकते हैं। और यह आर्टिकल 19 1D 1E और 1G के तहत उन्हें ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जब इस फरमान की वजह से योगी आदित्यनाथ की फजीहत हुई तो उन्होंने यू टर्न ले लिया है। इन भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के कष्टों की तरफ देश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। इन सभी आयोगों ने अपनी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है और बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और पिछले वर्ग के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। हमारा सवाल ये है कि जब ये कमीशंस कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो क्यों ना इन कमीशंस को ख़त्म कर दिया जाए। जनता से वसूल किए गए करों को क्यों ऐसे कमीशंस के चेयरमैन, मेंबर और अधिकारी की सैलरी में इन्हें खर्च किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की भी हालत इस मामले में इन कमीशन जैसी ही है।
पिछले 2 महीने से सुप्रीम कोर्ट माइग्रेंट लेबर के कष्टों और समस्याओं पर इफ़ेक्टिव ऑर्डर पास नहीं कर रहा था और उसे टाला जा रहा था, जबकि इस संबंध में पिटीशंस फाइल की गई थी। लेकिन कल अचानक ही सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, यह कहते हुए कि मीडिया रिपोर्ट्स लगातार यह बता रही हैं कि माइग्रेंट लेबरर्स पैदल और साइकिलों पर लंबी दूरी यात्रा तय करके अपने घर जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि माइग्रेंट लेबरर्स यह भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें फूड एंड वाटर भी कई जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें इस मामले में बहुत सारे लेटर्स मिले हैं। कोर्ट ने भारत सरकार और सभी राज्य की सरकारों को नोटिस इशू करके जवाब मांगा है और केस को कल यानी 28 मई को फिक्स कर दिया है। हमारा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को माइग्रेंट लेबर के दुखों और परेशानियों की सुध अब 2 महीने बाद क्यों ली है और तब से सुप्रीम कोर्ट क्यों सोता रहा। अब जब लाखों माइग्रेंट लेबरर्स सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंच चुके हैं और अब जब भारत सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर लाखों लोगों को अपने घर पहुंचा दिया है और अब भी पहुंचाया जा रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होने वाली इस कार्रवाई की कोई खास अहमियत नहीं रह गई है। जब प्रवासी मजदूर 2 महीनों तक सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चल रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट चुप था। जब माइग्रेंट लेबरर्स भूखे प्यासे थे, तब सुप्रीम कोर्ट चुप था। जब इन लेबर्स को मकान मालिक किराया ना देने की वजह से घर से निकाल रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट चुप था। जब ये लेबर्स रास्ते में एक्सीडेंट में मारे जा रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट चुप था। जब इन्हें भूखे प्यासे मजदूरों पर पुलिस जुल्म ढा रही थी, तब यह कोर्ट चुप था। अब हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर अपनी खोई हुई शाख को पुनर्स्थापित करना चाहता है। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना
पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार।